देखो पंच महायज्ञ, देखो महाराज ब्राह्मण ग्रंथ हो या फिर यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो, ये विषय वहाँ से लिए गए हैं। अगर आप मनुस्मृति पढ़ोगे तो मनुस्मृति में महायज्ञों का उल्लेख है, ध्यान रखना। प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रत्येक दिन यह 5 यज्ञों का पालन करना बहुत आवश्यक है, पालन करते रहना चाहिए महाराज, ठीक है। देखो यज्ञ महाराज 2 श्रेणियों में विभक्त हैं, प्रतिदिन के और अवसर विशेष के। तो प्रथम जो समूह है महाराज, जिसमें पंच महायज्ञों की गणना की जाती है, और जो द्वितीय समूह है जिन्हें हम लोग अवसर विशेष यज्ञ कहते हैं, जैसे पाक, हवि, सोम, थोड़ा सा विभाग सा बता रहा हूँ मैं आपको। देखो महाराज, जो वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं वो है इन 5 यज्ञों का पूर्णतः पालन करते हैं। अच्छा, ये किसके लिए हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पंच महायज्ञ किसके लिए उपयुक्त हैं, किसको करना चाहिए इनका पालन, तो ये गृहस्थ के लिए बताए गए हैं, क्योंकि गृहस्थ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है अपनी फैमिली में, अपने कारोबार में, व्यवसाय में, नौकरी में। अगर वो सुबह शाम पूजा के माध्यम से ईश्वर की आराधना करता है, इष्ट को स्मरण करके अगर उनको कंटिन्यू हवि देता है, भोग लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, तो महाराज उसके कुछ जो आध्यात्मिक दायित्व हैं वो पूरे हो जाते हैं। देखो मनुस्मृति महाराज एक मंत्र है, अध्यापनम ब्रह्मा यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलि भौतो निरज्ञो अतिथि पूजनम। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो पंच महायज्ञ हैं, जो धन हैं देखा जाए तो गृहस्थ के लिए, ये मानव जीवन में 5 प्रकार से विभाजित किए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से? तो हैं ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथि यज्ञ। अच्छा, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हेलो जी, हाँ जी ठीक है, सब लोग साइलेंट कर लो। तो महाराज विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार से इनके विषय दिए गए हैं। अगर हम मनुस्मृति ही देखें या फिर ऋषि मुनियों के वक्तव्य देखें, जिनमें कुछ ऋषि मुनियों ने अपने वक्तव्य इस विषय पर रखे हैं कि भूत यज्ञो मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञो यति, यानी कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना आपका पहला यज्ञ पूरा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मयज्ञ। अच्छा, आप अपने पितरों को दान देते हो, जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, तो ये आपका पितृयज्ञ हो जाता है महाराज। देखो दैनिक जीवन में अगर आपको कलह से बचना है, झंझटों से बचना है और आनंद पूर्वक अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ महाराज अगर जीवन व्यतीत करना है, तो मैं तो यही कहूँगा महाराज कि आपको पितृयज्ञ का पालन पूर्णतः करना चाहिए। अगर जो दूसरे प्राणी हैं जो घर के बाहर रहते हैं महाराज, जो आप पर आश्रित हैं, उनके कल्याण के लिए हमें भूत यज्ञ भी करना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या होता है भूत यज्ञ में? जिसे हम लोग बलि वैष्णदेव यज्ञ भी कहते हैं। तो बलि वैष्णदेव की महाराज जो विधि है, तो उसका तात्पर्य है कि घर में हम प्रतिदिन खाना खाते हैं महाराज, अपने सुख के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने पोषण के लिए। लेकिन मनुष्य का परम कर्तव्य है, लेकिन महाराज मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है कि अगर कुछ भोजन बचा हो या बना हो, तो उसमें से थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, अग्नि पर गर्म करके, यानी कि पहले हमें अग्नि को समर्पित कर देना चाहिए। जब वो पक जाए महाराज, तो जो पाकशाला से लेकर हमें कुछ अन्न या कुछ पदार्थ विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ, अगर आप ज्ञानी हो तब, ध्यान रखना महाराज, अब मंत्र तो हर को नहीं पढ़ पाएगा, हर कोई गृहस्थ गुरुकुलम में तो नहीं पढ़ता है, हर किसी के पास शास्त्रीय डिग्री तो नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धि लगा सकता है। उस समय वो अपनी भावना को बिल्कुल शुद्ध रखे महाराज, लेने का भाव न रखे कि इसे अगर हम किसी कृमि को या किसी जीव को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो इनसे हमें ये फायदा होगा, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, जिसमें आपके बायस भी हो सकते हैं, जिसे हम कौआ बोलते हैं, पतित भी हो सकते हैं, कुत्ता भी हो सकता है। तो महाराज ऐसा अगर शास्त्रानुसार उनको खिलाओगे कुछ महाराज, तो 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
6 भाग भूमि पर रख सकते हैं, उसकी अलग विधि है महाराज, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, जो जीव आश्रित हैं, चींटी है, पतित है, स्वपच है, कुत्ता है, कौआ है, इनको हम अन्न देकर अपने पितरों की भी, हम अपने पितरों का भी सम्मान कर सकते हैं, उनको भी अगर इनके माध्यम से दे सकते हैं, तो वो जिस भी योनि में होंगे महाराज, उनको ये भोजन प्राप्त हो जाएगा। और उनकी जो भी समस्या होगी, जहाँ भी वो अटके होंगे, मान लो वो किसी योनि में है, भूखे, उनको खाना नहीं मिला, तो आपके यहाँ से ऐसा करने से महाराज उनको भी भोग लग जाता है, इनकी उनको भी फायदा होता है महाराज। इसलिए बोलते हैं कि आध्यात्म में हमारे पितरों का बड़ा महत्व है। अच्छा देखो महाराज, अगर मनुस्मृति पढ़ोगे तो मनु ने भी अपने लेखन में जो हमको एक मार्गदर्शन दिया समाज के लिए, उन्होंने भी कहा है कि पंचेतान यो महायज्ञान हाप्यति शक्ततः सर्गे अपि न नित्यम सूना दोषने लिप्यते। देखो प्रभु, एक गृहस्थ के नियम है, भगवान मनु को पता है कि सब गृहस्थ हैं, संसार बढ़ाना था उस समय, तो गृहस्थ शक्ति के अनुकूल इन 5 महायज्ञों का एक दिन भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो महाराज, तो प्रतिदिन हमें इन 5 यज्ञों को करना चाहिए, जिससे जो भी पाप प्रतिदिन बनते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। यत फलम सौम्याज्ञन प्राप्नोति धनवान दुजः सम्यक 5 महायज्ञे दरिद्रस्त पापुण्यात। कहने का तात्पर्य है महाराज कि धनवान कोई भी व्यक्ति हो, दुज हो, अगर वो सोमयाग करके जो प्राप्त करता है, जो फल प्राप्त करता है, ध्यान रखना, सोमयाग, सोमयाग का मतलब समझते हो? मैंने आप लोगों के दिन बताया था कि वेदों में असंख्य प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जिसमें मुख्यतः 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, जैसे अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग। ध्यान रखना। अच्छा, सोमयाग के 7 याग हैं, कौन कौन से? अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र, आप्तोयाम, ये 7 सोमयज्ञ के महाराज आपके याग हैं, जो उसमें गिने जाते हैं। हमें इतनी प्रकार से, इतने तरीक़ों से करना पड़ता है। अच्छा, इनके 3 प्रकार हैं, और देखा जाए तो 21 प्रकार के याग हैं, मैंने एक दिन बताया भी था आप लोगों को। तो धनवान में हमारा जो ध्वज होता है, वो सोमयाग करके जो फल प्राप्त करता है, ध्यान रखना, वो फल आपको दरिद्र व्यक्ति को खाना खिलाने से महाराज उतना फल मिल जाता है। तो अगर आप 5 महायज्ञ करोगे तो वो फल आपको स्वतः ही घर बैठे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपने किसी जानवर की महाराज, किसी जीव की अगर भूख की तृप्ति पूरी कर दी महाराज, ध्यान रखना, भूख से तृप्त हो गया, सुख मिल गया उसको, भटकना नहीं पड़ा महाराज, तो आपका एक तरह से वो अनुष्ठान हो गया, इधर रखना चाहिए। तो प्रभु 5 महायज्ञ करने की जो शुद्ध विधि है, अगर वो वास्तव में अच्छे से करते तो सारे पापों का क्षय भी हो जाता है। देखो महाराज, 5 महायज्ञ में एक चीज़ और कही गई है कि अगर आप 5 महायज्ञ के बिना भोजन करते हो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने भी महाराज गीता में पता क्या कहा है? यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व क्लेशने भुजन्ते त्वघम पापा पंचांत कारणात्। यानी कि यज्ञ से शेष बचे हुए भोजन, देखना, यज्ञ से शेष बचे हुए जो भोजन बचता है, तो खाने वाले श्रेष्ठ जो सभी पुरुष होते हैं वो सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो पापी केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है महाराज, वे पाप का ही भक्षण करते हैं, ध्यान रखना। तो महाराज गीता पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, तो महाभारत में भी कुछ लिखा है, अहंती ए त्वानात कृतवा भजन्ते स्वयं केवलम। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिदिन 5 महायज्ञों को बिना भोजन के करता है, तो महाराज ये मान लो कि वो मल खाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज, ये महाभारत में व्यास जी ने साफ साफ लिखा है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए, आपके लिए, मुझे, सबको और सुनने वालों को महाराज 5 महायज्ञ के जो गृहस्थ के नियम हैं, तो 5 महायज्ञ करके ही गृहस्थों को भोजन करना चाहिए। 5 महायज्ञ के महत्व को दुज व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको भी आपको आपका कर्तव्य है, दुज व्यक्तियों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का, कि जो नहीं समझते उनको भी इसका अर्थ समझाएं और इसका पालन कराएं पूर्णतः। देखो महाराज, 5 महायज्ञों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
ठीक है प्रभु। तो अब आपके जो पंच महायज्ञ हैं इनका एक उपदेशात्मक जो मैं आपको लेक्चर दे रहा था, तो ये तो समझ में आ गया कि ज़रूरी क्यों है। अच्छा, अब कौन कौन से प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए। देखो गीता में साफ साफ लिखा है महाराज, स्वाध्याय अभ्यासनम चैव बाढ़मय तप उच्यते, ध्यान रखना। तो ब्रह्म यज्ञ उसे कहते हैं जिसे आप स्वयं अध्यापन करते हो और दूसरों को कराते हो, और उस ज्ञान से महाराज फिर समाज सुखी हो जाता है। तो वेद शास्त्रों का पठन करना, अपना जप अभ्यास करना, बाड़ी संबंधी जितने भी तप हैं महाराज वो करना। तो वैसे देखा जाए तो ब्रह्म यज्ञ को बाड़ी संबंधी तप यज्ञ भी कहा जाता है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है महाराज, ध्यान रखना। तो अवस्थाओं में ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ब्रह्म यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि तो होती है, साथ में महाराज जो मनुष्य की दरिद्रता है, जो मनुष्य के अवगुण हैं, जो मनुष्य के संताप हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाता है महाराज। अच्छा, इसमें क्या क्या नियम हैं सुनो। तो ब्रह्म यज्ञ में महाराज हमें सुबह शाम उपासना बताया गया है, यानी कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वैसे संध्या उपासना के बाद तो महाराज हमें देखा जाए तो वेद पुराण तो पढ़ना ही चाहिए। वैसे हमारे एक समय में पढ़ते थे महाराज, मैं जो छोटा था तो मुझे ध्यान है कि हमारी मम्मी 7-8 बजे खाना बना के कंप्लीट करके हमारे घर में जितने भी महाराज परिवार के सदस्य थे छोटे बच्चों को बैठा लेती थी और हम लोग करते थे। छोटे थे हम लोग, बड़ा शौक था उस समय महाराज। तो रामायण पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो ये सब प्रेरणा छोटे छोटे से मिलती आई है महाराज, ये है ठीक। अगर ऋग्वेद पढ़ोगे महाराज तो ऋग्वेद में भी आपके ब्रह्म यज्ञ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। हरि ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देव मृतम होमतम रत्न महात्मा। पता है पहला सूक्त है, लेकिन किसको समर्पित है बताओ महाराज, किसको समर्पित है? हैं अग्नि देवता को, ठीक है। अच्छा, उनको समर्पित है, लेकिन है तो यज्ञ। तो महाराज कहने के तात्पर्य है कि पंच महायज्ञों का वर्णन सभी शास्त्रों से है। अगर आप यजुर्वेद का पहला पढ़ोगे तो उसमें भी महाराज पंच महायज्ञ की जानकारी हमको समझ में आती है ना। सामदेव, अच्छा सामवेद का पहला सूक्त कौन सा है ये आप लोग बताओगे मुझे, बताओ महाराज। अंकित महाराज, दुर्गेश महाराज, सामवेद का पहला सूक्त। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? ओम अग्नियाय वीतये गृणानो हव्यदातये नियोसा सत्सुवधेषे, सामवेद का पहला मंत्र है। अच्छा, अथर्ववेद का और बताओ तो महाराज। ओम सन्नो देवी रविष्टया यापो भवन्तु पेतये संजो रथस्त्रवन्तो नः, उसका अथर्ववेद का। ठीक है, बहुत अच्छा। तो महाराज ने बता दिया। तो आप इन चारों वेदों के पहले सूक्त याद कर लो। ये साक्षात्कार में बंदों से पूछे गए हैं, हो सकता है कि आपसे भी पूछें। इसमें बिल्कुल आलस नहीं रखना है महाराज, इसको पूर्ण विश्वास के साथ याद कर लो आज ही, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है महाराज, ध्यान रखना। चलो, तो महाराज इन पंच महायज्ञों में से मैंने एक यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो ये पंच महायज्ञ बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर हम देव यज्ञ की बात करें महाराज, तो यश यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चना बताया गया है कि भैया आप देवताओं को आहुति दो, उनको कृतज्ञता व्यक्त करो, उनको धन्यवाद बोलिए और मन में ऐसा विश्वास जगाइए कि मेरा जो ग्रस्त जीवन है, मेरा शरीर अगर स्वस्थ है प्रभु तो आपकी वजह से है, सिर्फ आपकी वजह से। ऐसी भावना रखकर हमें देव यज्ञ करना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन हमें अपने देवताओं को स्मरण करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, विधि क्या है? तो विधि से आप देखो ध्यान रखना, लेकिन जितने भी यज्ञ हैं महाराज उसमें सब में हवन जरूर बताया गया कि छोटा सा हवन जरूर करो, साथ में करो महाराज, है ना। इसलिए तो मैंने आपको इसका उदाहरण दिया है वेदों का, है ना, क्योंकि आहुति प्रदान सभी में करना है। तो मनुष्य का कल्याण तभी होगा महाराज, क्योंकि विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी हुई जो आहुति होती है वो सूर्य को प्राप्त होती है। और सूर्य से महाराज क्या मिलता है हमको? वृष्टि। क्यों महाराज? आहुति किसको प्राप्त होती है? भगवान सूर्य को। और सूर्य हमें क्या करते हैं? पानी देते हैं महाराज। और जब वो हमें वृष्टि देते हैं महाराज, तो वृष्टि से अन्न होता है, वो अन्न से प्रजा का कल्याण होता है, हमारा तुम्हारा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महाराज जीवन में हमें दैनिक जीवन में हवन करते ही रहना चाहिए, ठीक है प्रभु। ऐसे ही आपका भूत यज्ञ है, ऐसे ही आपका निर्यज्ञ है। तो निर्यज्ञ में तो महाराज बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है।
निर्यज्ञ तो आपकी साइकोलॉजी जुड़ा होगा कि आप कितने पवित्र आत्मा के हो। आज महाराज आपने देखा होगा कि किसी घर पे कोई भी सदस्य आ जाए महाराज, हम भी भुगते बैठे हैं, तो महाराज बड़ी समस्या घर में हो जाती हैं। आज की जो पत्नियां हैं, आज की जो गृहस्थ जीवन के जो नियम हैं महाराज आज के, वो बड़े ही बेकार हैं, अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं हैं। अगर घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो घर की जो औरतें होती हैं महाराज वो जल जाती हैं। अरे इनका तो आने जाना बना रहता है, रोज रोज आते रहते हैं, हो गया धर्म पुण्य, तो पति पर महाराज फटकार लगाने लगती हैं। अब देखो, लेकिन इसका अगर उल्टा देखें तो ये भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें मौका दे दिया, आज एक हमारा एक यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, कौन सा यज्ञ? बोले निर्यज्ञ, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अच्छा, अतिथि यज्ञ में क्या है महाराज? तो अतिथि सत्कार करना, ध्यान रखना, ये गृहस्थ का प्रधान कर्म बताया गया और प्रधान धर्म भी है। सामाजिक, आत्मिक और नैतिक दृष्टि से महाराज देखा जाए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ठीक है, तो प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अतिथियों के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूर्ण करें। अतिथि महाराज चाहे किसी भी जाति का हो, आपके मन में उसके प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर तेतरी की सहायता पढ़ोगे प्रभु तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। अर्थात मतलब क्या महाराज कि अतिथि देवताओं के समान हैं, ये अतिथियों के लिए कहा गया है। अच्छा, अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते थे यहाँ पे, क्या अतिथि बेशरम हो, वो भाग ही नहीं रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्यों महाराज, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए वैसे आप? कई तो होते हैं ऐसे कि जाती नहीं है, तो आप बोलोगे कब तक अतिथि धर्म निभाएं और फिर कब हम मनुष्य धर्म निभाएं? क्यों महाराज? कई बार तो बोलना पड़ता है कि चले जाओ फिर वो बदना हो गया। आपकी पत्नी खाना देने से मना कर देती है महाराज कुछ समय बाद, तो हो गया धर्म, 15 दिन हो गया बैठे बैठे पाद रहे महाराज, कुछ काम वाम तो है नहीं इनका, आ जाते हैं। तो ऐसे भी, अच्छा ऐसे समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न वैसे आपको पूछना चाहिए था मुझसे। देखो महाराज, आपकी वाणी और आपका सही समय पर बोलना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ही व्यक्ति लीडर होता है, वही व्यक्ति गुणों से संपन्न माना जाता है जो व्यक्ति बोलने में कभी झिझके ना। सत्य को सत्य बोलने की क्षमता महाराज लाखों लोगों के बीच में रखने की सामर्थ्यता रखता हो, भले ही उसकी गर्दन ही क्यों ना कट जाए महाराज। तो ऐसे व्यक्ति देवताओं के समान होते हैं। अगर आपको लगता है कभी ये समस्या आ जाती है, कई व्यक्ति जिन्हें कुछ काम नहीं है या जो हमेशा इधर उधर 4 दिन हाँ 5 दिन हाँ ऐसे टहलते फिरते हैं, जो स्वस्थ शरीर से काम नहीं लेते, तो वो तो पाप की भागीदारी है ही महाराज, साथ में आपसे भी पाप होते रहते हैं। तो मना स्थिति देख के, आचरण देख के, ठीक, अगर आपके घर में हाथ बटाता हो, काम करवाता हो, जो अन्य घर में आ रहा हो उसमें उसकी भी मेहनत जुड़ी हो, उसका भी श्रम हो, तो चलो बने रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपके श्रम का ही खा रहा है और कुछ ना तो पूजा भजन कर रहा है महाराज, ना तो कोई कर्म कर रहा है, उल्टा आप पर बोझ बना बैठा, तो ऐसे व्यक्तियों से हाथ जोड़ लेना चाहिए महाराज। बिना झिझक बोल देना चाहिए कि प्रभु बस सेवा हो गई, अब हमें अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है। तो ऐसे व्यक्तियों से पीछे छुड़ाओ महाराज। नहीं तो आपको पता है कि फालतू मन शैतान का होता है, जब वो उसको फालतू खाने को मिलेगा तो मन में महाराज उसके बेकार आएंगे और मतलब कुछ ना कुछ अनिष्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से पीछे छुड़ा लेना चाहिए, हम तो ये कहते हैं महाराज। ठीक है, चलो अगला एक प्रश्न मैं और पूछ रहा हूँ। अच्छा इंटरव्यू, अच्छा अंकित महाराज रहते ना इंटरव्यू। देखो महाराज, आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कोई भी शास्त्र, आप न्याय दर्शन पढ़ लो, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव। ध्यान रखना, आप वैशेषिक दर्शन पढ़ोगे, अथा तो धर्म व्याख्यासाम या तो अभ्युदय निसृषि सिद्धि सा धर्म। आप योग दर्शन पढ़ोगे महाराज तो उसमें भी वृत्तियों के निरोध के लिए बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, शास्त्र दर्शन पढ़ोगे तो उसमें भी। तो क्या एक बार पूछना चाह रहा था गुरुजी। बोलो। कई बार ऐसा होता है गुरुजी, जैसे कि ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, योग्य हैं, और 3-4 साल से धर्म गुरु की तैयारी में भी लगे हैं गुरुजी। हो जो उन्होंने पहले पढ़ चुके हैं वो तो उनके याद में रहता ही है, माइंड में, और भी अच्छे से वो ज्ञान हासिल करते रहते हैं गुरुजी। अच्छा। लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए वहां पे जाते हैं गुरुजी, क्योंकि मैं मेरी बातचीत में करता रहता हूँ कुछ धर्म गुरुओं से भी और से भी, तो कोई ऐसा वो भी है गुरुजी, किसी से तो आसान से पूछ लेते हैं, किसी से ऐसे पूछ लेते हैं गुरुजी, जीके से जुड़े पूछ लेते हैं, बल्कि जीके तो पूरा मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं गुरुजी, वहाँ पे वो जीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं धर्म गुरु में। बताओ
अब किसी से पूछा कि लखनऊ की स्थापना कब हुई बताओ गुरुजी, आओ तो मैं तो गुरुजी मेरा तो मन था कि मैं जाता ना वहाँ, तो मैं उनसे यही कहता चाहे कुछ भी हंगामा हो जाता, मगर भैया पंडिताई वाले क्वेश्चन पूछो, मंत्र पूछ लो, दूध दही पूछ लो, बेलपत्र पूछ लो, है श्लोक पूछ लो, हवन पूजा पाठ पूछ लो, ये लखनऊ की स्थापना कहाँ से आ गई इसमें। ठीक, और कुछ महाराज? गुरुजी कुछ ऐसे शब्द भी कर देते हैं गुरुजी वहाँ पे वे लोग उलझाने के लिए। ठीक है, और कुछ प्रश्न महाराज? जी बस, तो ये सही है गुरुजी कि उनका नहीं है? वो महाराज आप गलत हो, वो सही है। सुनो जी जी जी, हमें एक चीज़ बताओ, उनको बैठा रहा ही इसलिए है कि आपका आकलन करें, उन पर एक जिम्मेदारी है महाराज। अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में जाओ अच्छी सब्जियां ले आओ और मैं आपको 100 रुपये दे दूं, तो आप दुकान पे जाओगे तो जब पैसे दोगे तो क्या बोलोगे, भैया फ्री में ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे, हम अच्छा माल लेंगे, सड़ा हुआ क्यों लेंगे? वैसे ही वहाँ पे ये हाल है। जब उनको जिम्मेदारी दी है तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। तो साक्षात्कार में वो महाराज कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं जिससे आपको क्रोध आ जाए, कई प्रकार के प्रश्न ऐसे भी करते हैं जिससे आप अटक जाओ। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बता रहे हो उनके लिए, तो वो कठिन पूछेंगे आपसे कि नहीं, इसके मन में कहीं अहंकार ना आ जाए कि हम तो बहुत होशियार हैं, देखो हमने सारे बता दिए। तो इसलिए वो जान मिल के गलती भी कराते हैं कि आप साक्षात्कार से अब लौट के जाओ तो आपके मन में ये भावना होना चाहिए कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है। तो उनका मैसेज बहुत अच्छा होता है महाराज, अगर इसको समझो तो। जैसे आपने पूछा कि वो किसी बंदे से पूछा कि लखनऊ की स्थापना कब हुई, अरे भाई साक्षात्कार का प्रश्न है आपका, इसी को तो सामाजिक अवेयरनेस बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपसे वीडियो में, क्या आप जितना हो सके अन्य धर्मों की जानकारी, अपने प्रवेश की जानकारी, अपनी भौगोलिक जानकारी, ये सब रखो अपने पास। अब वो युवा ऐसे स्मार्ट युवा चाहिए उनको। अब ऐसे नहीं चाहिए कि जो जिन्हें सिर्फ धर्मशास्त्र का ही नॉलेज हो, लेकिन वो कभी क्लबों में नहीं गए, कभी वो होटलों में खाने नहीं गए, कभी वो एक इंग्लिश वाले माहौल में नहीं रहे। तो उनको हर प्रकार का ऑलराउंडर बनना चाहिए, उसके आचरण बहुत अच्छे हों, सैनिक बन जाए, वो सुधार लेंगे, अगर आपके अंदर कोई कमी को सुधार भी लेंगे, लेकिन आपको जानकारी हर प्रकार की होना चाहिए महाराज। तो उन पर एक जिम्मेदारी है। और सुनो महाराज, ऐसी कभी गलती मत करना लाइफ में, क्योंकि आप बहुत सारी स्टेज पार करके वहाँ पहुँचोगे साक्षात्कार में। अगर आप उनको ऐसा कुछ बोलोगे आप तो फेल हो ही जाओगे, ध्यान रखना, और आपकी मेहनत फालतू चली जाएगी महाराज। उनको कभी जवाब मत देना, ना कभी पूछना। आप क्या कर लोगे, अच्छा चलो ठीक है, हमने मान लिया कि चलो आपने उनको जवाब दे दिया, उससे क्या हो गया? आपके बोलने से क्या संवैधानिक तरीके से कुछ सुधार होगा? कुछ नहीं होगा। अपना अपमान करा के वहाँ से आ जाओगे, दूसरी बात उनका भी मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ बात रखनी चाहिए कि जैसे कोर्ट है, आप RTI लगाओ, आप कोर्ट केस करो, पर वहाँ अगर कभी मौका मिले या आप कभी मीडिया के सामने बोलने का मौका, तो वहाँ बोलो ना ये सब चीज़ें। उनके सामने बोलने से कोई मतलब नहीं है महाराज। आप एक तो नौकरी के लिए गए हो, ऑलरेडी बेरोजगार हो, आप फिर उन्हें आप ज्ञान दोगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये महाराज एक कहीं ना कहीं ये अज्ञानता वाली चीज़ है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, आपको बता मगर ऐसा होता है गुरुजी, इसलिए आपको बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है तो तैयारी करो, उसमें क्या है। अच्छी बात है आपको जानकारी मिल गई कि वो ये भी पूछते हैं और आपके पास जानकारी निकल के आ गई। पड़ेगा कि श्रीमान ही हमको नहीं आता है। नहीं, उनको ऐसा बोलो, अगर सामाजिक कोई प्रश्न नहीं आता है तो बोलना कि श्रीमान जी इस पर मैंने अध्ययन विस्तृत नहीं किया है, लखनऊ की आप पूछ रहे हो, तो लखनऊ शहर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर कृति है वहाँ पे, और एक ऐतिहासिक है ना, और बहुत टूरिज्म भी है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई वो डेट मुझे वो तिथि याद नहीं है, बस इसमें ख़त्म। इसमें कौन सी बड़ी बात, पालन करो। तो मन में बहुत सारे विचार तुरंत उत्पन्न होते हैं। जवान आदमी हो, जल्दी क्रोध आता है, खून गर्म है ना महाराज। तो लेकिन ध्यान रखना, आपके पास एक बल है शास्त्रों का, जिसके अंदर बहुत सारी शालीनता भरी पड़ी है, उसको भी लो, है ना। ज्ञान ही नहीं लेना है हमको, विवेक भी लेना है, संयम भी लेना है, सदाचार भी, शिष्टाचार, है ना, ये सब चीज़ें भी लो ना शास्त्रों से। ब्राह्मणों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को अपमान का भूखा रहना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना। ये शास्त्र कहते हैं, मनु शास्त्र कहता है, मनुस्मृति, कि ब्राह्मणों को अपमान का भूखा रहना चाहिए, तभी ब्राह्मण अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, अच्छे समाज का। क्योंकि जब ब्राह्मण ही गुस्सा हो जाएगा महाराज, तो संचालन कौन करेगा, ज्ञान का प्रकाश कौन फैलाएगा, बताइए। तो ब्राह्मणों को का जीवन कोई, अब आप छोटी मोटी बात समझ रहे हो क्या, ब्राह्मण पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस ये है कि अब ब्राह्मण के अंदर कितनी सामर्थ्यता है झेलने की, देख लो। देखो चाणक्य जी थे, तो चाणक्य जी को कितनी परेशानियाँ आई, बताइए, उनका कितना अपमान हुआ, उनको क्रोध तो आया, और जब अति हो गई तो उन्होंने फिर एक संकल्प भी ले लिया वहीं कि जब चोटी बांधूंगा, जब मैं अपना संकल्प पूरा कर लूँगा, क्योंकि अति हो गई थी, इसलिए उनको क्रोध आ गया था, है ना। तो
जब आपकी पराकाष्ठा हो जाए महाराज अपमान की, तब हमें ऐसे कृत्य और ऐसे विषय रखना है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलो ठीक है। तो ये थी पंच महायज्ञ के बारे में आप लोगों से पूछ रहा था। तो महाराज आप लोगों में से कोई भी मुझे संतुष्टजनक प्रश्न नहीं दे पाया। मैंने नॉर्मली प्रश्न पूछा था आपसे पंच महायज्ञों के बारे में। दिमाग काम ना करे मान लो तो थोड़ा सा हमें दिमाग से काम लेने, संचित रूप में हमें बताना है, ठीक है। अब कैसे बताना है संचित रूप में, तो सुन लो, सुनो, कोई बात नहीं, सुनो, सीधी सी बात है। जब कुछ ना आए, सुनो, जब कुछ ना आए महाराज, तो अगर आपसे पूछ लिया कि पितृयज्ञ क्या है, तो सीधी सी बोलो कि वे यज्ञ जिसमें तर्पण दिए जाते हैं। अच्छा क्या क्या है, कौन कौन से तर्पण होते हैं? तो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, ठीक है। तो कई प्रकार के तर्पण है, यम तर्पण, ठीक है, द्वितीय गोत्र तर्पण, कई प्रकार के तर्पण है। अच्छा देव यज्ञ क्या है? तो सीधी सी बात है, देव यज्ञ में पंचदेव पूजन किया जाता है महाराज, ध्यान रखना। जो पंचदेव हैं उनको पूजन किया जाता है, जिसमें आपके जितने भी उपचार हैं, पंचोपचार, 10 उपचार, 16 उपचार, है ना, पूजा प्रतिष्ठा उपचार, तो जितने भी देवी देवता हैं उनका विधान पूर्वक हमें स्मरण और पूजनम करना चाहिए महाराज। अच्छा भूत यज्ञ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब कुछ ना आए, तो सीधी सी बात है, जो पंचबली विधि है महाराज वही है भूत यज्ञ, ठीक है। जैसे हम बलि वैष्णदेव यज्ञ कहते हैं, बलि हरण मंडल, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, जितने भी पंचबली महाराज हैं। अच्छा पंचबली कौन कौन से हैं? जैसे गोबली, स्वान बलि, काक बलि, हाँ, देवादि बलि, इसके बाद एक और है पिपली आदि बलि, है ना। इसके बाद इन सबको फिर हम क्या करते हैं, अग्नि विसर्जन करते हैं, ठीक है। अच्छा मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं? मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं महाराज बताओ? मनुष्य यज्ञ गुरुदेव जिसका कोई समय पता ना हो और यदि पधार दे, उसी अतिथि सेवा करते, उसी में मनुष्य सेवा है। सुनो, बलि वैष्णदेव यज्ञ को ही मनुष्य यज्ञ या भूत यज्ञ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके पहले मनुष्य जो भी कार्य करता है, बलि वैष्णदेव यज्ञ में क्या करना चाहिए हमें? वैसे देखा जाए तो महाराज वही चीज़ है कि हमें कीट पतंगों को खाना खिला देना चाहिए, और जब कीट पतंगे ना हो। अच्छा प्रश्न ये भी आ सकता है, ये प्रश्न वैसे आपको पूछना चाहिए था मुझसे, कि कोई जीव जंतु ना दिखे और आपको मन में एक पीड़ा है कि मेरा तो कोई खाता ही नहीं है, ना चींटियाँ आती हैं ना कोई आता है, फिर क्या करें? तो महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आना जाना घर में बना रहना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो आपके कुलगुरु होते हैं महाराज, एक सत्संगी गुरु भी होते हैं, ध्यान रखना। ये एक समय होते थे लेकिन अब महाराज ये विलुप्त हो गए। विलुप्त इसलिए हो गए क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति अब वो आदर और सत्कार नहीं रहा लोगों के मन में, इसलिए ब्राह्मणों ने भी दूरियां बना ली। अब ब्राह्मण कौन से? जो सत्संगी थे। अब वो हर समाज से हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण जाति की बात कर रहा हूँ। सत्संगी जो संत होते थे महाराज वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, बाबा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन पंडित होना चाहिए। पंडित मतलब जैसे ज्ञान हो, ठीक है। तो महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मणों का घर में आना जाना रहता है, तो अगर उनको चाय भी पिला दोगे तो आपका ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। मनुष्य का जो कर्तव्य है कि हमें अपने समाज में भाईचारा बना के रखना है और ब्राह्मणों का सम्मान करना है, तो कुल देवता हो जाते हैं, ऐसे कुलगुरु हैं। ऐसे ही एक सत्संगी गुरु होते हैं, ऐसे ही एक महाराज आपके पुरोहित भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या कब कौन सी तिथि है, जो जिन्हें हम ज्योतिषकार बोल सकते हैं या वास्तुशास्त्र की ज्ञाता बोल सकते हैं, वो पुरोहित होते हैं, वो आपको तिथि वगैरह बताएंगे, ठीक है। एक कुलगुरु होते हैं जिन्हें, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हें कुल पूछता है और सर्वमान्य निर्णय उन्हीं का होता है, ठीक है। इसके बाद एक सत्संगी होते हैं जो आपको भगवान से परिचय कराते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप बहुत गृहस्थ में जीवन में भजन नहीं कर पा रहे, तो सत्संग कर लो 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ के, तो आपका ये काम पूर्ण हो जाता है महाराज, ठीक है। तो ये पंच महायज्ञ को छोटे रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। अब मुझे नहीं लगता किसी को ये विषय शायद अखरेगा, कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो आप बता ही दोगे महाराज, कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे जब कुछ ना आएगा तो, ठीक है प्रभु। अच्छा अगर मैं एक प्रश्न आपसे और पूछूं कि मुझे एक लाइन में वेदों का परिचय बताइए, ओनली एक लाइन में बताओ। ये प्रैक्टिस है।
आपको साक्षात्कार में पूर्णता विस्तृत रूप से नहीं बताना है, उनके पास भी समय नहीं है महाराज आपको सुनने के लिए। वो खाली 10-15 मिनट में ये देख लेंगे ये बंदे का हिसाब किताब क्या है, ये बोल कैसे रहा है, इसको कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है, वो भगा देंगे। वो आपको 2 घंटे तो ही रखेंगे महाराज। बोलो, देखो सुन लो, नहीं पता तो सुन लो, कोई बात नहीं। गुरुदेव क्या पूछा है गुरुदेव? हमने ये पूछा है कि वेदों को, चारों वेदों को थोड़े संक्षिप्त रूप में 1-2 तो लाने बता दो मुझे, तो मैं समझ जाऊँ कि आपको वेदों का नॉलेज है बस। गुप्त रहस्य का ज्ञान करता है उसे ही वेद कहते हैं। अच्छा, हाँ, और कितने प्रकार के वेद हैं? 4 प्रकार की वेद है गुरुदेव। बताइए बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबको परिभाषित कीजिए। स्तुति पर संग्रह, यजुर्वेद में कर्म करना, पूजा पाठ इत्यादि, और सामवेद में गायन का संग्रह है, और अथर्ववेद में हमारे ये जो है वैज्ञानिक तांत्रिक क्रियाएं, ये सब चीज आती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बात नहीं, सुनो अब हम क्या कहते हैं वो सुन लो महाराज। देखो वेद को श्रुति भी कहते हैं महाराज, पता है आपको, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। आज जितने भी व्यास गद्दी पर बैठते हैं ब्राह्मण, वो सभी श्रुति हैं। यानी कि श्रुति मतलब होता है कि सुना हुआ, तो वो पढ़ा हुआ सुना हुआ ही तो बोलते हैं। यहाँ तक कि वेद जी ने कोई कल्पनात्मक चीज़ थोड़ी लिखी, जो हकीकत में घटना घटित हुई वही तो वेद व्यास जी ने उतारा। हमें भले ही उनको वेद व्यास जी कह दें, लेकिन वो भी श्रुति के ही पूरक हैं। उन्हें भी सुनी थी, उनको भी स्मरण हुआ था, उनको भी ज्ञात हुआ था, यानी कि घटनाएं घटित थी, कोई काल्पनिक नहीं है। तो श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। देखो श्रुति स्मृति 2 चीज़ें हैं, सुन लो, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। जैसे वेद, श्रुति, स्मृति, ये वेद के धर्म के आचार हैं, ध्यान रखना। इनके अनुकूल आचरण करके मनुष्य पुण्य लोक प्राप्त करता है महाराज। देखो जो स्मृति शब्द आया है महाराज, ये धर्मशास्त्र के बाढ़ के लिए आया है। तो वैसे कहते हैं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञो धर्मशास्त्रम तुबे स्मृतः, ध्यान रखना। तो स्मृति शास्त्र में धर्म की जो विस्तृत चर्चा है महाराज, उसका अच्छे से वर्णन है। तो स्मृति ग्रंथ धर्म ग्रंथ के रूप में हम इनको मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है महाराज, धर्म के 2 मूल हैं, कौन कौन से? श्रुति और स्मृति। ठीक है, अब सुन लो। तो वेद के जो 4 प्रकार हैं, हमें एक लाइन में ऐसे खत्म करना है। साक्षात्कार अगर पूछ लिया जाए कि हमें चारों वेदों को संक्षिप्त रूप में कम 2 मिनट में बता दो फटाफट क्या क्या है, आपको आता कि नहीं आता मैं ये जानना चाहता हूँ। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद पे इतना ही बोलना है कि यह प्रथम वेद के रूप में जाना जाता है श्रीमान जी। इसमें देवताओं के आह्वान मंत्र हैं और स्तुति परक मंत्र हैं। यह मुख्यतः ऋषियों के लिए ये मंत्र गाए जाते हैं, बस खत्म। अच्छा, सामवेद क्या है या यजुर्वेद क्या है? तो श्रीमान जी इस वेद में धार्मिक अनुष्ठान हेतु देवताओं के मंत्र हैं, और यह कर्मकांड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वैसे यह वेद पुरोहित कर्म के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, अथर्ववेद क्या है? तो आप बोल सकते हो कि भैया जितनी भी उच्चाटन है, जादू टोना है, तंत्र है, वशीकरण है, आयुर्वेद है, इनकी जानकारी हमें अथर्ववेद में मिलती है प्रभु। अच्छा, सामवेद क्या है महाराज? तो प्रभु जो यज्ञ आदि हम लोग करते हैं, और जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं और जो यजुर्वेद में जो मंत्र हैं, उनका गायन हमें किस प्रकार करना चाहिए वो हमें शिक्षा देता है सामवेद। तो सारे गा मा पा धा नि सा जो महाराज 7 स्वर हैं वो सामवेद से लिए गए हैं। तो सामवेद के मंत्रों को पढ़ा जाता है महाराज, पढ़ने की शिक्षा किसमें है? सामवेद में है। ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण वेद है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं सामवेद हूँ। आप बताइए गीता में, ठीक है, वेदाना सामवेदो अस्मि, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि वेदानाम
साम वेदो अस्मि, वेदाना साम वेदो अस्मि, बताइए। तो भगवान स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं इसको, अब किसकी ज़रूरत है हमारे, बताइए। तो ये 4 वेदों का एक संक्षिप्त एक लाइन का पर्चा है, ठीक है। अब ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप किस प्रकार से उनको समझाते हो। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि वेद के अंग कितने हैं, तो कौन बताएगा फटाफट? वेद के अंग कौन कौन है? 6 वेद है गुरुजी। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, निरुक्त। बहुत अच्छे, है ना। अच्छा, इन सबको क्या कहते हैं? अगर एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे इनको? इनको कहते हैं संहिता। ध्यान रखना, इन मंत्रों को हम संहिता कहते हैं क्योंकि ये वेद के ही अंग हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत महाराज वेदों के कई उपनिषद हैं, कई आरण्यक हैं, कई उपवेद भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इनकी भाषा कौन सी है महाराज, बताइए कौन सी भाषा है? हेलो, अरे व्याकरण भाषा क्या है इनकी? व्याकरण बुक है गुरुजी, बुक है, बता। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये किस भाषा में लिखे गए, मैं ये पूछ रहा हूँ। संस्कृत में लिखा गया। अरे तो तुरंत बताना ना महाराज, अब संस्कृत नहीं बोलना है, इसको बोलना है वैदिक संस्कृत। संस्कृत भी कई प्रकार से होती है, ठीक है। जी। अगर आप महाराष्ट्री भाषा पढ़ोगे पहली बार तो ये बोलोगे ये तो संस्कृत पढ़ रहे हैं हम, गुजराती पढ़ोगे तो आपको भी ये लगेगा, है ना, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन जो मराठी भाषा होती है गुजराती, ये संस्कृत से निकली हुई है तुरंत, तो संस्कृत का प्राथमिक रूप है वो, तो ध्यान रखना। लेकिन महाराज कालांतर के रहते ये सब धीरे धीरे कुछ शब्द ऐसे लुप्त हो गए तो वो थोड़े हिंदी वर्ड में भी आ गए, है ना, ध्यान रखना। तो वेदों को समझना कोई छोटी बात नहीं है महाराज, पहले हमें वेदों के अंग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्राचीन काल में देखोगे महाराज तो कई प्रकार के मत हैं, है ना, कई भगवान के देवी देवताओं पर उंगली उठा देते हैं, भगवान पर ही संशय होने लगता है ना। कई बोलते हैं कि भैया अग्नि इंद्र यही भगवान है और कोई नहीं इनके अलावा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं त्रिदेव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, है। अब कई देवता का अर्थ ये बताते हैं कि देवता उसे कहते हैं जो उपकार करता है ना, जो हमें कुछ मांगने पर दे देता है। अच्छा, विद्वान लोग क्या कहते हैं महाराज कि भगवान तो आराध्य हैं, इष्ट हैं, वही चला रहे हैं हमारा घर, ठीक है। तो जितने भी आपके ऋषि मुनि रहे महाराज, व्यास जी हों, पराशर जी हों, कात्यायन जी हों, याज्ञवल्क्य हों, मनु भगवान हों, जैमिनी हों, है ना, सभी ने ऋषि बने, है ना, वेदों को अच्छा ज्ञान का ज्ञाता माना है। स्वयं वेद भगवान है, ध्यान रखना। और वेदों में लिखी जितने श्लोक हैं सब देवता है, हर एक वर्ण में देवता है महाराज, ठीक है। तो वेदों के प्रति हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए महाराज। वो अलग बात है कि 18वीं शताब्दी के उपरांत महाराज कई यूरोपियन, है ना, वेद और उपनिषद के बारे में उल्टी सीधी हमको पढ़ा दिया कि इन उत्पत्ति तो 1000 वर्ष पूर्व हुई, क्योंकि उनकी सोच ही 1000 वर्ष तक पहुंची बस। इसलिए हम कहते हैं कि हमें शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, ठीक है प्रभु। तो ध्यान रखना, ये आज की क्लास थी आप लोगों के लिए। वैसे हमारा स्कंद चल रहे थे, आप कहो तो स्कंद पढ़ लें महाराज, बताओ थोड़ा निपटा देते हैं। आज कुछ स्कंद को पूर्ण कर लें।